नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। साथियों, हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं आज जो बीपीएससी जो टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का जो भी रिजल्ट आया हो कल बिहार का, तो उसी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 बिंदु हैं। इसी पे हम सब बारी बारी से चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या कट ऑफ रही है। मतलब जो अभी तक अनुमान लगाया जा रहा था कि कट ऑफ काफ़ी लो रहेगी, लेकिन इसमें कट ऑफ जो है काफ़ी हाई चली गई। तो उसका रीज़न क्या है हम सब उस पर भी चर्चा कर लेते हैं और सीटेट के बारे में चर्चा कर लेंगे और सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होगी या नहीं जारी होगी उसके बारे में हम सब जो है चर्चा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम सब जो उम्मीद के जो परे चला गया कट ऑफ जो है, जो हम सब यहाँ पे देख लेते हैं। जो कट ऑफ जो है, ये संभावित कट ऑफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी तक मैंने भी जितने लोगों से बात की, अपने संपर्क में जो भी लोग थे, जो भी एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, बैठे हुए थे, और भी बाकी स्रोतों के माध्यम से मैंने जो है यहाँ पे पता किया, तो ये जो कट ऑफ जो है, जो जनरल कैटेगरी का लगभग 68 गया हुआ है, और यहाँ पे जो बीसी कैटेगरी है उनका 63 प्लस ही है, और ईबीसी जो है ये 58 59 के समथिंग, और एससी एसटी वालों का जो है 53 के आसपास जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे संभावित कट ऑफ गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतना कट ऑफ गया क्यों, जब बीएड वाले इसमें से बाहर निकल गए हैं। तो बीटीसी वालों का यानी जो डीएलएड वालों का जब इसमें रिजल्ट प्रकाशित किया गया है, यानी कि ये मैं आपको 1 to 5 बता रहा हूँ, यानी 1 to 5 का ये रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। तो 1 to 5 का इसमें इतना गया क्यों, जबकि ये बीएड वाले बाहर निकल गए हैं। अब इसमें ज़रूर कुछ न कुछ अजीब सा झोल हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि इन्होंने बस ये एक पीडीएफ में आपको जो आपका रोल नंबर, आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, वही इन्होंने पब्लिश कर दिया है। इन्होंने ये नहीं बताया है कि किस विषय का कितना कट ऑफ गया है और आपका मार्क्स एक्चुअल में कितना है। वो आपका अपना मार्क्स जो आप आंसर की से मिलाए हैं, जो फाइनल आंसर की आई थी, उसी के हिसाब से जो है लोग कमेंट्स कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। तो वो उसी के हवाले से मैं आपको ये जो है जानकारी बता रहा हूँ कि लगभग इतनी जो है कट ऑफ गई है। तो अब दोस्तों जो सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं। सेकंड बिंदु यहाँ पे ये था कि जो सीटेट अपीयरिंग यहाँ पे फेल होगा या पास होगा, क्या होगा क्या नहीं है। तो इस बार का जो सीटेट का रिजल्ट आया, लगभग 6% के आसपास जो सीटेट का जो है रिजल्ट बना हुआ है दोस्तों। तो इस बार का जो पेपर आया था सीटेट का, काफ़ी टफ आया होता। सीटेट का एग्ज़ाम इस बार काफ़ी लेवल का एग्ज़ाम कराए थे, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे इसके पहले, तो वो पेपर थोड़े से हल्के थे, लेकिन इस बार बड़ा ठीक ठाक पेपर सब बनाए थे। उस वजह से जो सीटेट का रिजल्ट काफ़ी कम बना हुआ है। 6% 5% के आसपास सीटेट का रिजल्ट बना हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर 6% 5% रिजल्ट बना हुआ है और इन्होंने जो इसमें रिजल्ट आउट किया है, इन्होंने अपीयरिंग वालों का इसमें रिजल्ट आउट कर दिया है। ये जो अभी रिजल्ट आउट किया गया इसमें प्राइमरी में, तो इसमें अपीयरिंग वालों का भी है, जो सीटेट अपीयरिंग है उनका भी इन्होंने रिजल्ट आउट कर दिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि जब ये डीबी में जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब ये जाते हैं ये लोग, तो यहाँ पे लगभग जो सीटेट का जो रिजल्ट इतना कम बना हुआ है इस बार, तो लगभग ऐसा अनुमान जताया जा रहा है इसमें लगभग 20 से जो है 25,000 कैंडिडेट्स का जो है, ये हमें लग रहा है कि ऐसा ये इसमें से निकाले जाएंगे। यानी कि जो सीटेट अपीयरिंग वाले जो भर दिए थे और ये सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, तो लगभग ऐसे कैंडिडेट लगभग 20 से 25,000 हो सकते हैं इसमें। तो जो संभावना जताई जा रही है, तो ऐसे लोग जो है उसमें डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको जो है छांट दिया जाएगा। तो अब इस वजह से जो अनुमान लगाया ये जा रहा है कि यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट में बात कर लूँ इसके बारे में, अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जरूर ये जारी करेंगे। अब ये जारी कब करेंगे, अब ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन, जो पहले फेज़ का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो ये सेकंड फेज़ का जो है मेरिट लिस्ट जारी करने वाले हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनका जो अपने फाइनल आंसर की से मिला लिए हैं, मैच करा लिए हैं, जिनका 2-3 नंबर से, जो अभी मैंने कट ऑफ बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में, जिनका 2-3 नंबर से रह जा रहा है, सपोज जैसे जनरल का जो जिसका 66 65 है या 64 भी है, तो संभावना ऐसी जताई जा रही है जब सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी तो मेरिट थोड़ी सी 4-5 नंबर और कम होगी। और इनको बाकायदे ये करना चाहिए कि अब कट ऑफ भी जारी इन्होंने कर देना चाहिए। जब सेकंड मेरिट लिस्ट निकाले तो ये क्लियर इनको बता देना चाहिए कि हम कितने पे कट ऑफ फिर लड़कों को ले रहे हैं। तो ये चीज़ें संभावना जो क्लियर हो जा रही है। और एक संभावना और भी है यहाँ पे, जो सबसे मेजर पॉइंट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो रिजल्ट निकाला गया है, यानी कि जो 9th 10th और 11th 12th सबका निकाला गया है, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो मान लीजिए जो पीआरटी में बैठा हुआ है, 1 से 5 वाले में बैठा हुआ है, तो वो क्या है कि वो जो है टीजीटी पीजीटी यानी 9th 10th में बैठा हुआ है और 11th 12th में, तो अगर उस कैंडिडेट का अगर तीनों में आ जाता है, यानी कि वो प्राइमरी में भी क्वालिफाई होगा, अगर कोई लड़का डीएलएड किया हुआ है प्राइमरी में क्वालिफाई है, अगर वो बीएड करके टीजीटी दे रहा है तो उसमें भी क्वालिफाई है, अगर वो पीजीटी दे रहा है उसमें भी क्वालिफाई है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो हायर में जाना चाहेगा, वो इंटर में ज्वाइनिंग करना चाहेगा।
तो अगर वो वहाँ ज्वाइनिंग करता है तो उसकी टीजीटी की सीट और जो है पीआरटी की सीट यहाँ पे बच जाएगी, यानी कि सीट वो खाली हो जाएगी। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वो जो 20 से 25 हज़ार का जो मैंने अभी आपको फिगर बताया कि इतनी सीट वैकेंट रह सकती है सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए, तो वो है। तो क्योंकि इन्होंने ये कैटेगराइज नहीं किया है कि जो कैंडिडेट्स इसमें है मतलब पीआरटी में है वो कैंडिडेट टीजीटी में नहीं है, ऐसे इन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ लड़कों का वो तीनों में रिजल्ट निकल गया है, मतलब जो तीनों में एग्ज़ाम दिया है उनका तीनों में निकल गया है। कुछ लोगों का 2 में एग्ज़ाम दिया है तो दोनों में एग्ज़ाम निकल गया है। तो ऐसे में जताया जा रहा है कि जब अगर वो एक सीट छोड़ेंगे, अगर वो टीजीटी में ज्वाइन करते हैं तो वो पीआरटी की सीट खाली रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है सेकंड लिस्ट जो मेरिट लिस्ट जो है वो आना तय है। अब ये वेट करिए, आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा जितने कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट आउट हुआ है, तो अब उसके बाद ही ये सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक उम्मीद आप मत हारिए कि अगर आपका 2-3 नंबर से रुका हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है आने का संभावना है। तो वेट एंड वॉच वाली स्थिति है, आप वेट करिए और वॉच करिए, चीज़ों को देखते रहिए। और बस ये छोटी सी जानकारी थी आपको बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।